बेसिकली काफी कैलकुलेटेड और काफी सोचा समझा टारगेट रहेंगे, जिससे ज्यादा हमें नुकसान भी ना और हमारा जो टारगेट है वो भी काफी आसानी से हिट हो जाए। बात करें टारगेट। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक योर ओन चैनल चार्ट बैंक विद डेविड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड के बारे में। देख सकते हो उसका चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। तो बेसिकली दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि चार्ट में कौन सा ट्रेडिंग सेटअप क्रिएट हो रहा है, कौन सा पैटर्न क्रिएट हो रहा है, क्यों मैंने स्टॉक को कंसिडर किया है, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए, इक्वल के हिसाब से क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है, क्या रेवेन्यू। तो इन शॉर्ट दोस्तों मैं आपको डीप टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊंगा, जिससे आपको एक ओवरऑल व्यू आ जाएगा। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड, काफी इंटरेस्टिंग होगा वीडियो, जो कि आपको काफी अच्छे रिटर्न अर्न करके दे सकता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, एंड तक जरूर देखना। बात करते हैं त्रिवेणी टरबाइन केयर लिमिटेड के बारे में। तो देख सकते हैं इसमें डेली टाइम फ्रेम में, वन डे के टाइम फ्रेम में सेट करके रखा है, जिससे हमें ओवरऑल ट्रेंड समझ में आता है कि एक्चुअल में स्टॉक का ट्रेंड कैसे चल रहा है। क्योंकि दोस्तों किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले स्टॉक का दोस्तों ट्रेंड का एनालाइज करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ भी हम कुछ वैसे ही करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम कुछ लास्ट 1 ईयर का डाटा देखेंगे, जिससे हमें काफी क्लियर कट पिक्चर मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो, तो मार्च 20 से लेकर जुलाई 21 का मैंने डाटा निकाल के रखा है। मोर देन 1 ईयर का मैंने डाटा निकाल के रखा हुआ है। मार्च 20 में जो स्टॉक का प्राइस था 50 रुपीज के आसपास था, और जो स्टॉक का प्राइस है करंटली 131 पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस की स्टॉक ने मोर देन 100% ज्यादा हमें रिटर्न दिए। यानी 50 का स्टॉक 100 हो गया, 100 से 130 हो गया दोस्तों। यानी ओवरऑल जो ट्रेंड है अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बना हुआ है, आप कह सकते हैं। अगर कोई स्टॉक अगर हमें 100% से रिटर्न दे रहा है, 100% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो स्टॉक एकदम एक्सट्रीमली बुलिश मोमेंटम में है दोस्तों। इसके अलावा प्राइस के बेसिस से मैंने बता दिया। इसके अलावा मैं आपको ट्रेंड लाइन क्रिएट करके दिखाता हूँ, जिससे आपको और काफी क्लियर कट व्यू आएगा। तो दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन है अप ट्रेंड को डिनोट करती है, चेकआउट कर सकते हैं, नीचे से ऊपर जा रही है। तो स्टॉक भी इसे फॉलो करते हुए अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, अच्छे खासे अप ट्रेंड में बना हुआ है। यानी प्रेजेंट टाइम को ओवरऑल जो ट्रेंड है अच्छा खासा अप ट्रेंड, अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आप कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी का एनालाइज कर रहे हैं। तो हमें थोड़े पास्ट के भी एक्शन देखने थे, एक्चुअली जो स्टॉक है पास्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा था, उससे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेंड कन्वर्ट हुआ है नहीं हुआ, स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है, वो समझने में काफी आसानी हमें होती है। तो इसके लिए हम कुछ पास्ट 3 ईयर का डाटा देखें, जिससे हमें काफी क्लियर कट यहाँ पिक्चर मिल जाएगी। लाइक 2018 का देखेंगे, 2019 का और 2020 का। तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो दोस्तों, स्टॉक जो था अपने पास के 3 या 4 जैसे कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था, आपको यहाँ शो अप हो ही रहा होगा। इसे मैं आपको ट्रेड लाइन के थ्रू बना के दिखाता हूँ, जिससे आपको और काफी क्लियर कट व्यू आ जाएगा। तो चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, ये जो ट्रेड लाइन है डाउन ट्रेंड को डिनोट करती है, ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रही है। देख सकते हैं स्टॉक ने दोस्तों मल्टीपल टाइम इसे क्रॉस करने की कोशिश की, ब्रेकआउट देने की कोशिश की, बट हर बार रिजेक्ट होकर नीचे आ जाता था। फर्स्ट टाइम यहाँ पे, सेकेंड टाइम यहाँ पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मल्टीपल टाइम से ओवर द पास्ट 3 ईयर कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था। उस ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए अच्छे खासे बेयरिश मोमेंटम में बना हुआ था। तो ओवरऑल हमें ये समझ में आया स्टॉक का जो ट्रेंड था पास्ट के 3 ईयर से 3 या 4 से अच्छा खासा डाउन ट्रेंड था, बट लास्ट 1 ईयर में स्टॉक का ओवरऑल जो ट्रेंड है दोस्तों कन्वर्ट हुआ है अच्छे खासे अप ट्रेंड में, आप कह सकते हैं। स्टॉक का जो डाउन ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, कुछ इस टाइप से आप कह सकते हैं। आप चेकआउट कर सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन दोस्तों डाउन ट्रेंड के प्लस ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ अप ट्रेंड के दोनों क्रॉस हुई, से हमें ये समझ में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ट्रेंड हो चुका है कन्वर्ट। जो स्टॉक था डाउन ट्रेंड में था वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आई होप आपको समझ में आ गया। तो हमें ऐसे स्टॉक होना दोस्तों जिसका ट्रेंड अच्छा खासा अप ट्रेंड, अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम बना हुआ हो, या फिर इसके अलावा कुछ इस टाइप से भी कह सकते हैं दोस्तों कि सिंपल सा अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने मिला पास्ट के 3 ईयर का। तो यहाँ पे हमें काफी अच्छे खासे अप ट्रेंड की तैयारी रखनी चाहिए, और ये जो बचा हुआ अप ट्रेंड है हमें इसे राइट करना है बाय स्विंग ट्रेडिंग। इसलिए स्टॉक को मैंने यहाँ पे किया है कंसिडर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, काफी सिंपल और बेसिक सा रीजन है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको वीकली टाइम फ्रेम में सेट करके दिखाता हूँ, जिससे आपको और काफी क्लियर कट व्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको ओवरऑल ट्रेंड समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखिए ओवरऑल जो ट्रेंड है अच्छा खासा अप ट्रेंड, अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम ही बना हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है कि इसमें जो 1 कैंडल है होल वीक को रिप्रेजेंट करती है। तो वीकली टाइम फ्रेम में काफी अच्छा खासा अप ट्रेंड, काफी अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों हम किसी भी टाइप का इंडिकेटर यूज नहीं करते रेदर देन वॉल्यूम। तो यहाँ आप वॉल्यूम चेकआउट कर सकते हैं, 3 मिलियन का, यहाँ पे 7 मिलियन का आपको चेकआउट हो रहा होगा, 4 मिलियन का, 175K का दोस्तों। यानी वॉल्यूम काफी अच्छा है। और दोस्तों स्टॉक यहाँ से धीरे धीरे अच्छे खासे अप ट्रेंड में, तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं कंटिन्यूसली यहाँ ग्रीन कैंडल्स यहाँ बनी हुई है। इन ग्रीन कैंडल्स का मतलब ये है कि लोग यहाँ कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं अच्छे बिग वॉल्यूम के साथ। तो
तो अगर आप किसी भी चीज को बाय करेंगे, उसकी डिमांड बढ़ाएंगे कंटिन्यूसली बाय करके, तो उस चीज का प्राइस या स्टॉक का प्राइस तो बढ़ना ही है। तो डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला एक्यूरेटली अप्लाई हो रहा है। यहाँ डिमांड बढ़ रही है और स्टॉक का प्राइस बढ़ते जा रहा है, कंटिन्यूसली लोग खरीदते जा रहे हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में काफी ऐसी सिचुएशन है। इसके अलावा काफी सिंपल सा लॉजिक मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद हमें काफी अच्छे खासे अप ट्रेंड की तैयारी रखनी चाहिए। बस ये जो बचा हुआ अप ट्रेंड है हमें इसे राइट करना है और काफी अच्छी यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप क्रिएट हो रहा है, इसलिए स्टॉक को मैंने किया है कंसिडर। इसके अलावा इसमें आप मंथली टाइम फ्रेम में सेट करके दिखाते हैं, जिससे आपको और काफी क्लियर कट व्यू आ जाएगा। तो मंथली टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है कि इसमें जो वन कैंडल है होल मंथ को रिप्रेजेंट करती है दोस्तों। तो देख सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम में जो पास्ट 1 ईयर के जो होल मंथ है, यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द मंथ अच्छे खासे अप ट्रेंड में अच्छे खासे ग्रीन में ही क्लोज होते हुए दिख रहे होंगे। यानी मंथली टाइम फ्रेम में आपको काफी क्लियर कट ट्रेंड का यहाँ पे आइडिया आ गया होगा, कितना स्ट्रॉन्ग अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम बना हुआ है, अप ट्रेंड बना हुआ है। इसके अलावा वॉल्यूम भी काफी अच्छा तो है, 4 मिलियन 7 मिलियन 5 मिलियन, जैसे कि मैंने कहा वॉल्यूम काफी अच्छा है दोस्तों इसमें। तो मंथली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, तीनों टाइम फ्रेम में दोस्तों अच्छा खासा स्टॉक का ओवरऑल जो ट्रेंड है, अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम, काफी अच्छा खासा अप ट्रेंड बना हुआ और इसमें आपको काफी सिंपल से वी शेप रिकवरी भी दिख रही होगी। तो रिकवरी जो बची है उसे हमें बुक करना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको क्या बताने की कोशिश करता हूँ मंथली टाइम फ्रेम में कि दोस्तों स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड, मींस आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए या नहीं। तो स्टॉक का जो प्राइस दोस्तों, मतलब जो स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई 165 167 आप कह सकते हैं 168 का, और जो स्टॉक है करंटली 131 पे ट्रेड कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस राउंड फिगर में जो स्टॉक है दोस्तों आपको राउंड फिगर में 30 to 35 रुपीज के डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगर आपको इसमें पोटेंशियल दिखता है तो आपको इसमें डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए, काफी अच्छी कंपनी है, एक बार तो कंसिडर करना चाहिए, सोचना चाहिए। इसके अलावा हमने इसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए कंसिडर किया है, तो उसमें तो हम जाएंगे ही। तो चलिए डे 1 के टाइम फ्रेम में फिर से चलते हैं और मैंने क्यों कंसिडर किया है, कौन सा ट्रेडिंग यहाँ सेटअप क्रिएट हो रहा है, कौन सा पैटर्न क्रिएट हो रहा है, कौन सा प्राइस एक्शन ट्रेड यहाँ क्रिएट हो रहा है, उसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली उसको काफी सिंपल, हमारा यहाँ पे प्राइस एक्शन जो ट्रेड है वो बन रहा है, मीन्स यहाँ पे हमारा जो सिंपल सा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जोन आप कह सकते हैं, वो यहाँ पे हो चुका है ब्रेक ओवर द ईयर्स का, इसलिए मैंने स्टॉक को यहाँ पे किया है कंसिडर्ड। इसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ जिससे आपको काफी क्लियर कट यहाँ व्यू आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, 1 सेकेंड, यहाँ पे हमारा बन गया सिंपल सा रेजिस्टेंस दोस्तों, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे दोस्तों ये जोन क्रिएट किया, ये हमारा सिंपल सा रेजिस्टेंस जोन है, ये मैं आपके कन्वीनियंस के लिए टाइप भी कर देता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों ये जो मैंने यहाँ पे जोन किया, यहाँ पे दोस्तों 129 से आप कह सकते हैं, 129 से 120 का आप कह सकते हैं, राउंड फिगर में 10 पॉइंट्स का 10 रुपए का आप कह सकते हैं। तो मैं आपको चेकआउट करके दिखाता हूँ जिससे आपको काफी क्लियर कट व्यू आ जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं जैसे स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, तो अगर कोई अच्छा स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में होता है दोस्तों, तो मल्टीपल टाइम अपने आप को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ भी स्टॉक ने दोस्तों वैसे ही करने की कोशिश की, जैसे स्टॉक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में था तो स्टॉक ने दोस्तों अपने आप को रिकवर अप करने की कोशिश की। तो 2018 से पास्ट के 3 ईयर से स्टॉक ने दोस्तों अपने आप को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जैसे दोस्तों वो 129 या फिर 120 के लेवल पे जाता था, इन द मिडल ऑफ 129 या फिर 120, तो हर बार जो स्टॉक है रिजेक्शन फेस करता था, सेलिंग आ जाती थी। आप चेकआउट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम, फर्स्ट टाइम यहाँ उसने क्रॉस करने की कोशिश की, रिजेक्शन फेस हुआ, सेकंड टाइम यहाँ पे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मल्टीपल टाइम यहाँ उसने क्रॉस करने की कोशिश की, बट हर बार उसे रिजेक्शन फेस करने मिला अपने रेजिस्टेंस जोन से। इसके अलावा आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं 2020 आते आते कोरोना क्रैश तो जो स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया, बट यहाँ स्टॉक ने मल्टीपल टाइम अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश की, रेजिस्टेंस जोन को, बट हर बार रिजेक्ट होकर नीचे आ जाता था। यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, इस बार यहाँ पे स्टॉक ने दोस्तों क्रॉस भी कर दिया था, बट यहाँ से सस्टेन और मेंटेन नहीं कर पाया, तो अच्छी खासी सेलिंग देखने मिली, तो स्टॉक नीचे आ गया। तो यहाँ स्टॉक ने मल्टीपल टाइम दोस्तों क्रॉस करने की कोशिश की, बट रिजेक्ट होकर नीचे आ गया। इसके बाद देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में दोस्तों यहाँ पे भी इसने क्रॉस करने की कोशिश की, मार्च के मंथ में 118 120 के लेवल तक जाता था, बट हर बार यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ जाता था। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में आप चेकआउट कर सकते हैं, स्टॉक ने दोस्तों मल्टीपल टाइम जून के मंथ में, जुलाई के मंथ में इसे यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश की, बट यहाँ भी रिजेक्शन फेस करके नीचे आ जा रहा था, और लास्ट 2 वीक से दोस्तों अपनी जोन के अंदर ही यहाँ पे ट्रेड करा था। आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, अपने लास्ट 2-3 वीक से इस जोन के अंदर ही यहाँ पे ट्रेड करा था, बट स्टॉक ने दोस्तों आज फाइनली काफी अच्छे बिग वॉल्यूम के साथ, यहाँ वॉल्यूम चेकआउट कर सकते हैं, काफी अच्छे बिग वॉल्यूम 2.32 मिलियन के वॉल्यूम के साथ, काफी अच्छे बिग वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने यहाँ पे दे दिया है ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट देने का दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आप चेकआउट कर सकते हैं, स्टॉक ने दोस्तों अपने इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोजिंग दिया। आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, इसका जो रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों 129 से लेकर 120 का है, और स्टॉक ने जो क्लोजिंग है 131 पे दी है। मींस जो स्टॉक है दोस्तों अपने रेजिस्टेंस जोन को उसने ब्रेक कर दिया है, ब्रेकआउट हमें दे दिया और उसके ऊपर स्टॉक ने क्लोज किया है, इसलिए स्टॉक को मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है।
मल्टीपल टाइम दोस्तों रिजेक्शन फेस कर चुका है और कितने साल का रेजिस्टेंस दिखा आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों 2018, 2019, 2020 और 2021 एंड पास्ट 3 ईयर का दोस्तों रेजिस्टेंस था यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस जोन की तरह ऐड कर रहा था 120 से लेकर 129 का लेवल। बट स्टॉक ने फाइनली दोस्तों काफी अच्छे बिग वॉल्यूम से स्टॉक ने दे दिया है ब्रेकआउट और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है जो कि काफी हेल्दी और सस्टेनेबल ब्रेकआउट माना जाएगा। इसलिए स्टॉक को मैंने कंसिडर किया ताकि आपसे स्टॉक बिल्कुल भी मिस आउट ना हो। आई होप आपको समझ में आ गया। तो यही बेसिक और काफी सिंपल सा लॉजिकल रीजन है इस स्टॉक को मैंने यहाँ कंसिडर किया। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम में सेट करके दिखा चुका हूँ। चार्ट में क्यों मैंने कंसिडर किया, कौन सा ट्रेडिंग सेटअप क्रिएट हो रहा है वो करके बता चुका हूँ। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक 2 आवर के टाइम फ्रेम में सेट करके दिखाता हूँ जिससे आपको और काफी क्लियर कट यहाँ व्यू आ जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम में दोस्तों स्टॉक ने मल्टीपल टाइम यहाँ उसे क्रॉस करने की कोशिश की बट हर बार रिजेक्ट होकर नीचे आ जाता था। फाइनली काफी अच्छे बिग वॉल्यूम से स्टॉक ने दिया है ब्रेकआउट, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। और ऐसे देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक ने यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में जैसे मैंने बताया 50 मंथ में क्रॉस करने की कोशिश की थी बट यहाँ भी वो रिजेक्ट होकर नीचे आ गया था। और ओवरऑल व्यू में देखेंगे दोस्तों 2 आवर के टाइम फ्रेम में तो अच्छा खासा अपट्रेंड, अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम ही आपको यहाँ शो आउट हो रहा होगा। मैं जबरदस्ती पैटर्न क्रिएट करके आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूंगा, सादा सिंपल एकदम लॉजिकल हम रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको 45 मिनट यानी इंट्राडे के टाइम फ्रेम में सेट करके दिखाता हूँ जिससे आपको और काफी क्लियर कट व्यू आ जाएगा। तो 45 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे दोस्तों तो आपका सिंपल सा आपको प्राइस एक्शन ट्रेड दिख रहा होगा। जैसे स्टॉक परफॉर्म करता है अपसाइड मोमेंटम, फिर हमें यहाँ पे करेक्शन, फिर अपसाइड मोमेंटम, फिर करेक्शन, फिर अपसाइड मोमेंटम, फिर करेक्शन, अपसाइड मोमेंटम, करेक्शन, फिर यहाँ अपसाइड, फिर स्टॉक थोड़ा ऊपर जाएगा। फिर हमें यहाँ पे दोस्तों हल्का सा ये देखने मिलेगा सेलिंग प्रेशर जो कि यहाँ पे रिटेस्ट करेगा स्टॉक इस अपने रेजिस्टेंस को यहाँ पे एज अ सपोर्ट की तरह। फिर यहाँ से फिर से स्टॉक अपना धीरे धीरे अपसाइड मूव करेगा। तो कोई भी जो स्टॉक होता है ऐसे ही मूव करता है और ऐसे ही मूव करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो काफी लॉजिकल रीजन है स्टॉक को कंसिडर करने के पीछे, ऐसा कुछ नहीं है इलॉजिकल या फिर कोई हवा में बात नहीं कर रहा दोस्तों। सब चीज यहाँ पे हमारे फेवर में क्रिएट हो रही है इसलिए स्टॉक को मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो डेली वीकली मंथली 2 आवर सभी टाइम फ्रेम में हमारे यहाँ पे विन विन की सिचुएशन क्रिएट हो रही है जो कि हमें कॉन्फिडेंस दे रही है कि हमें इसमें एक अच्छी पोजीशन लेनी चाहिए लॉन्ग की जो कि हमें काफी अच्छे रिटर्न अर्न करके दे सकता है। तो देख सकते हैं मैं डेली टाइम फ्रेम में फिर से आ गया हूँ। अब सीधा बात करते हैं कि कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है, क्या रेवेन्यू, क्या प्रॉफिट है, जिससे आपको और काफी क्लियर कट व्यू आ जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों जो कंपनी त्रिवेणी टर्बाइन ये बिलोंग करती है दोस्तों कैपिटल इक्विपमेंट गुड से। दोस्तों उसमें कैपिटल इक्विपमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है और उसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। बात करें बेसिक बात करें दोस्तों कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है, कंपनी दोस्तों काफी सिंपल और कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस है इनका, यानी एक ही टाइप का बिजनेस जो कंपनी दोस्तों मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है पावर जनरेटिंग मशीन्स, पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट ये मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सेल आउट करती है। अब पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट कहें तो आप कह सकते हैं बड़े बड़े इंजन आप कह सकते हैं जो कि पावर जनरेट करते हैं, बड़े बड़े जनरेटर्स आप कह सकते हैं जो पावर जनरेट करके देते हैं, सोलार कह सकते हैं जो कि पावर जनरेट करके देते हैं, और अब विंड एनर्जी जो विंड लगते हैं बड़े बड़े जो विंड जिससे विंड एनर्जी क्रिएट होती है तो ये वो मैन्युफैक्चर करके देती है। तो उस टाइप का बिजनेस करते हैं जो पावर जनरेटिंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं तो ये कंपनी उसे मार्केट में मैन्युफैक्चर करके सेल आउट करती है अदर बड़ी बड़ी कंपनियों को। आई होप आपको समझ में आ गया दोस्तों। ये रिटेल के लिए भी बनाती है, रिटेल एंड नॉर्मल लोगों के लिए भी उनके कन्वीनियंस के हिसाब से, एज वेल एज जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी कंपनियां उनके हिसाब से उनके लिए पावर जनरेटिंग मशीन इक्विपमेंट बना के देती है और प्लस उससे रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। इन्हें काफी अच्छा और काफी कॉन्सेंट्रेटेड इनका बिजनेस है। बात करें फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में दोस्तों तो स्टॉक का जो पी रेशियो है 34.2 का है। इसके अलावा बात करें इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है 29.2 का है, जो अपनी जो इंडस्ट्री के पी रेशियो से थोड़ा महंगा चल रहा है। बात करें कंपनी के डेट की तो कंपनी के ऊपर किसी भी टाइप का डेट नहीं है। कंपनी के पास काफी अच्छा कैश है, 68 करोड़ का कैश है दोस्तों, काफी अच्छा कैश है। बात करें कंपनी के लास्ट क्वार्टर सेल्स की तो कंपनी दोस्तों लास्ट क्वार्टर में 179 करोड़ का सेल्स हुआ है। इसके अलावा बात करें प्रॉफिट की जो कि 23 करोड़ का है, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल और काफी हेल्दिया कह सकते हैं। बात करें प्रमोटर होल्डिंग की तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 67% की है। इसके अलावा यहाँ पे मुझे एफआईएस की काफी अच्छी होल्डिंग दिखी जो कि 14.39% की आप कह सकते हैं, जो कि बढ़ रही है। इसके अलावा डीएस की भी काफी अच्छी है जो कि दोस्तों यहाँ पे मुझे 13.17% की दिखी है, बाकी बची हुई पब्लिक की, यानी एफआईएस अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। डीएस की भी काफी अच्छी होल्डिंग है, कंपनी प्रॉफिट शो कर रही है दोस्तों। ओवर द ईयर्स का यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो चुका है, कंपनी के ऊपर किसी भी टाइप का डेट नहीं है। तो सभी टाइप से काफी अच्छी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है जो हमें कॉन्फिडेंस देती है कि हमें इसमें डेफिनेटली स्विंग ट्रेडिंग के लिए जाना चाहिए, जो कि हमें काफी अच्छा रिटर्न अर्न करके दे सकता है।
तो बस यही सब लॉजिक रीजन की वजह से दोस्तों मैंने स्टॉक को कंसिडर किया है। तो बेसिकली सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया। अब सीधा बात करते कि एनुअल टाइम में हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, इक्वली उसके हिसाब से क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो वन सेकेंड दोस्तों मुझे यहाँ पे मौका दीजिए अपना टारगेट और स्टॉप लॉस सेट आउट करने का। तब तक दोस्तों मेक श्योर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बना के लाता रहूंगा। तो बेसिकली काफी कैलकुलेटेड और काफी सोचा समझा टारगेट रहेंगे, जिससे ज्यादा हमें नुकसान भी ना और हमारा जो टारगेट है वो भी काफी आसानी से हिट हो जाए। बात करें टारगेट की, लेकिन उसके पहले बात करेंगे आपकी एंट्री की। तो जो स्टॉक है करंटली दोस्तों 131 पे ट्रेड कर रहा है। अब स्टॉक ने दोस्तों एक बार ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद उसने उसके ऊपर सस्टेन भी कर लिया है, तो ये काफी हेल्दी और सस्टेनेबल ब्रेकआउट है। तो अगर स्टॉक थोड़ा नीचे भी आता है तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। बात करें एंट्री की, तो जो स्टॉक है दोस्तों आपको 125 से लेकर 135 के बीच कहीं पे भी मिलता है या फिर 140 तक के भी, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। अब बात करें टारगेट की कि हमारा यहाँ पे क्या टारगेट होना चाहिए, तो यहाँ पे काफी सिंपल और लॉजिकल रीजन है दोस्तों टारगेट के पीछे। जो हमारा टारगेट है 167 का होना चाहिए, मतलब मैंने 167 का रखा हुआ है। अब ये क्यों रखा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ चेकआउट कर सकते हो दोस्तों, काफी सिंपल है। स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है दोस्तों यहाँ पे 167 का है, इसलिए मैंने अपना जो टारगेट भी 167 का रखा है, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको शो आउट नहीं हो रहा। यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं स्टॉक में मल्टीपल टाइम दोस्तों यहाँ पे ही रेजिस्टेंस जोन इसका बन रहा था और मल्टीपल टाइम जो स्टॉक है यहाँ से रिजेक्ट करके नीचे आ जा रहा था। बट जैसे स्टॉक ने प्रॉपरली यहाँ से दे दिया है ब्रेकआउट, जैसे आप चेकआउट कर सकते हैं स्टॉक ने प्रॉपरली यहाँ से दे दिया है ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना और यहाँ से जो स्टॉक है धीरे धीरे ऊपर जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे जो स्टॉक का ऑल टाइम हाई, यहीं पे हमें हल्का सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे मुझे किसी भी टाइप का दोस्तों रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने जो टारगेट डायरेक्ट अपना ऑल टाइम हाई का यहाँ पे सेट आउट किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट टाइम दोस्तों यहाँ से स्टॉक सेलिंग प्रेशर फील कर चुका है, तो हमें सेकंड टाइम भी यहीं से सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है 167 या ऑल टाइम आप कह सकते हैं। इसलिए दोस्तों यहीं से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बात क्या है हमारे स्टॉप लॉस की, तो मैंने यहाँ पे जो अपना स्टॉप लॉस है 110 का क्यों रखा हुआ है, तो उसके पीछे भी काफी लॉजिकल रीजन है दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा मैं आपको काफी क्लियर कट व्यू में बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी में क्या होता है, अब दोस्तों ब्रेकआउट देने से पहले दोस्तों बिफोर ब्रेकआउट ये जो रेजिस्टेंस जोन था दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग हमारे रेजिस्टेंस जोन की तरफ वर्क कर रहा था, बट यही जो रेजिस्टेंस जोन है आफ्टर ब्रेकआउट हमारे लिए बन चुका है दोस्तों अभी सपोर्ट जोन। मींस यही जो ट्रेड लाइन है, ये जो जोन है यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, अब यही जोन आफ्टर ब्रेकआउट हमारे लिए बन चुका है सपोर्ट जोन दोस्तों। तो हम अपना जो स्टॉप लॉस है कहाँ सेट आउट करते हैं, सपोर्ट पे सेट आउट करते हैं। बट दोस्तों अगर स्टॉक ने यहाँ से प्रॉपर्ली दे दिया है ब्रेकआउट, आप चेकआउट कर सकते हैं स्टॉक ने प्रॉपर्ली यहाँ से दे दिया है ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक दोस्तों मल्टीपल टाइम यहाँ रिटेस्ट करने आ सकता है। रिट्रेसमेंट आप कह सकते हो दोस्तों, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ सकता है, सेकंड टाइम यहाँ आ सकता है, थर्ड टाइम यहाँ के फिर ऊपर जा सकता है। तो हम यहाँ पे इस जोन में आ सकता है दोस्तों, आप ऐसा कह सकते हैं इस जोन में ऊपर आ सकता है, यहीं पे जोन में थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है, फिर ऊपर जा सकता है। तो हम इस जोन में दोस्तों अपना स्टॉप लॉस सेट आउट करेंगे, तो जो हमारा स्टॉप लॉस है हिट होने के काफी ज्यादा चांसेस रहेगा और हमारा रिटर्न हमसे मिस आउट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैंने सपोर्ट से थोड़ा दूर नियर टू सपोर्ट यहाँ पे मैंने 110 का अपना स्टॉप लॉस सेट आउट किया हुआ है। अगर अपने सपोर्ट जोन की भी स्टॉक क्रॉस करके नीचे आ जाता है तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो ये ब्रेकआउट था फेल था, स्टॉक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, तो वहां से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। बट डोंट वरी गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिर से आपको याद दिला, तो जो हमारा टारगेट है 167 का मैंने रखा हुआ है और जो हमारा स्टॉप लॉस है 110 का रखा हुआ है। तो दोस्तों काफी क्वालिटी स्टॉक है, आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। काफी अच्छा ट्रेडिंग यहाँ पे सेटअप क्रिएट हो रहा है और एट द एंड दोस्तों बस मैं इतना ही कह सकता हूँ, आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए और आपको थोड़े बहुत पेशेंस रखने, आपको आपका रिटर्न मिल जाएगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। मेक श्योर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।